So high frequency range, this is CE amplifier, and in this CE amplifier the frequency order is 10 to the power 6 hertz to 10 to the power 9 hertz. That is, it is also known as megahertz to gigahertz. So in the range of such a high frequency, that is the frequency when it is applied to the base, then these terminals, that is base and collector terminals, have a capacitor, and it is known as base capacitor, collector capacitor. And then another capacitor is something like this. This is the CBE, base emitter capacitor. This terminal is emitter, and here it is another capacitor, that is collector emitter capacitor. So these are the three capacitors, and these three capacitors are termed as stray capacitors. If we draw this one in a circuit symbol diagram, so what this is C, this is E, and here it is B. So this capacitor, which is work as a stray capacitor, this capacitor work as a stray capacitor, and this capacitor work as stray capacitor. So the first one, that is base collector capacitor. The second one is the base emitter capacitor, and third one is, this is collector emitter capacitor. So in these capacitors, when the signal apply across this base terminal, so what happened? The amplified signal is on the collector, and this signal is something, it is feedback. So this feedback signal is what you have guessed. It is negative feedback or positive feedback. Stray capacitors, first is capacitor between base and collector, that is CBC. ये कैपेसिटर जो है फीडबैक देगा, दिस प्रोवाइड फीडबैक. कौन सा फीडबैक होगा? निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा? हेलो, which type of this feedback will be? Negative ki positive? सर पॉजिटिव. क्यों पॉजिटिव होगा? हाँ, क्यों पॉजिटिव होगा? Why it is positive? देखिए, बेस के ऊपर जो सिग्नल लगाते हैं और कलेक्टर के ऊपर जो सिग्नल मिलेगा, ये कलेक्टर के एंड पे जो सिग्नल मिलेगा, इसमें फेज का कुछ अंतर होता है? इज एनी फेज डिफरेंस? 180 का मतलब ये हुआ कि यदि ये इनपुट यदि पॉजिटिव है तो आउटपुट क्या होगा? नेगेटिव होगा. दिस इज नेगेटिव एंड देन पॉजिटिव, दिस इज टी एंड हियर इट इज V0. यही होगा ना? तो ये जो सिग्नल है, यही सिग्नल फीड हो रहा है. तो इनपुट और आउटपुट के बीच में फेज डिफरेंस पाई का है. इनपुट और आउटपुट के बीच में फेज डिफरेंस पाई का है. तो फीडबैक जो होगा
वो क्या होगा, पॉजिटिव की निगेटिव? हम्म, क्या होगा? भाई एक वेव है इस तरह का, दूसरा वेव है ये, दोनों को सुपर इम्पोज करेंगे तो एम्पलीट्यूड बढ़ेगा कि घटेगा? This one is a pi plus, here it is minus. So what kind of the feedback will be? ये दोनों सुपर इम्पोज होने पर एम्पलीट्यूड बढ़ेगा कि घटेगा? What will happen? इंक्रीज होगा। एक पॉजिटिव है, +5 और -7 की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस ही है। -2। -2 5 से बड़ा है कि छोटा? छोटा है। छोटा। तो फीडबैक क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है कि निगेटिव? नेगेटिव। निगेटिव फीडबैक है ना, एकदम से ध्यान में रखिएगा, द फीडबैक विल बी निगेटिव। ठीक है, तो ये निगेटिव फीडबैक की वजह से हाई फ्रीक्वेंसी पर आपको याद होगा जब कैरेक्टरिस्टिक कर्व बनाते हैं तो ये करते हैं, है ना, हाई फ्रीक्वेंसी पर एम्पलीट्यूड कम हो रहा है। क्यों? हाई फ्रीक्वेंसी पर एम्पलीट्यूड कम हो रहा है क्योंकि दिस वन इज अ नेगेटिव फीडबैक अक्रॉस द स्ट्रे कैपेसिटर्स। ठीक है, तो यहां से जो ये फ्रीक्वेंसी मिल रहा है ये आउट ऑफ फेज है इनपुट के, तो ये दोनों इस पॉइंट पे जब मिलेंगे दोनों तो इसका एम्पलीट्यूड घटाएंगे, और एम्पलीट्यूड घटाने का मतलब क्या है, ये गेन जो है वो डिक्रीज होगा। तो एक कैपेसिटर जो हो रहा है कि कलेक्टर और बेस के बीच का कैपेसिटर है, दैट विल प्रोवाइड निगेटिव फीडबैक पाथ। ये निगेटिव फीडबैक पाथ प्रोवाइड किया। और जो कैपेसिटर बिटवीन बेस एंड इमीटर है, ये कैपेसिटर, ये बेस एंड इमीटर, दिस विल प्रोवाइड ए पाथ ऑफ सिग्नल इमीटर। इमीटर को सिग्नल ये प्रोवाइड कर रहा है, सो इट इज नोन एज लीकेज। लीकेज सिग्नल। और इसी सिग्नल को के लिए हम सेल्फ बायस सर्किट यूज करते हैं, सेल्फ बायसिंग सर्किट। सेल्फ बायसिंग सर्किट में क्या होता है, आर ई इमीटर रेजिस्टेंस और सीई इमीटर कैपेसिटर सीई। तो दिस सीई जो होगा, दिस सीई प्रोवाइड पाथ किसके लिए, ये एसी के लिए, दिस विल प्रोवाइड द पास फॉर एसी एंड दिस विल प्रोवाइड पास फॉर डीसी। ये डीसी के पाथ है, ये एसी के पाथ है, दिस इज योर आर ई एंड दिस इज योर सीई एंड हियर इट इज ग्राउंडेड। ठीक है, तो हाई फ्रीक्वेंसी में ये स्थिति बन जाता है कैपेसिटर की वजह से। और जब सिग्नल के, जब इसकी इक्विवेलेंट सर्किट हम ड्रॉ करते हैं, दी equivalent circuit in terms of voltage is given as
This is the current, and here it is the resistance, and this is the output of the capacitor. This is parallel combination of resistance RC, parallel combination of resistance RB. ये दोनों parallel combination. And then this is multiply RC, parallel combination RC RB का, this is RC RB upon RC plus RB. This is the parallel. And this one is HIE, and this is CO, and here it is VO, output voltage. ठीक है? So this current is IO, output current, and this current is IC. This current is IC, that is collector current. So this collector current, this much amount, is multiplied with the resistance, then this provide the potential. So what will be the collector current? The collector current in the circuit is IC is equal to VC upon RC. VC upon RC. How much VC? ये जो वोल्टेज है, this voltage is VC. ये वोल्टेज कितना है? This is HFE. HFE क्या है? फॉरवर्ड करंट गेन. किसके थ्रू? IB के, है ना? HFE फॉरवर्ड करंट गेन. तो ये this is multiply with impedance, that is RC RB upon RC plus RB. ये this one is impedance, and here it is RC RB upon RC plus RB. ये, और इस सर्किट में, ये पूरी सर्किट जो आप देख रहे हैं यहां से लेकर के ये सर्किट, तो ये दो रेजिस्टेंस, दैट इज HIE एंड XO, मतलब HIE एंड XO, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल कॉम्बिनेशन में. तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में होने की वजह से इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? दिस इज HIE प्लस X. तो ये दोनों का एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया, और ये रेजिस्टेंस, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा? दिस रेजिस्टेंस एंड प्लस दिस रेजिस्टेंस. सो वी कैन हैव दिस इज HIE XO अपॉन HIE प्लस XO. ये what is XO? XO is 1 upon J omega CO. This is nothing but J omega CO. So this one is the current, collector current, and output current. Output current I0. This I0 क्या होगा? V0 upon R0. V0 upon R0. So what is V0? V0, ये I0 करंट फ्लो हो रहा है इस सर्किट में. इस सर्किट में ना X की जो सर्किट है, दिस इज XO इंटू IC. XO इंटू IC, यहाँ पे करंट फ्लो हुआ, और जो टोटल इसका इम्पिडेंस है, टोटल इम्पिडेंस कितना है? HI प्लस XO. HI प्लस XO, दिस वन इज. तो इसमें देखिए, मान लीजिए दिस इज द इक्वेशन 1 एंड हियर इट इज द इक्वेशन 2. तो इक्वेशन 2 में IC मौजूद है. IC का मतलब ये पूरा फैक्टर, दिस होल फैक्टर इज हियर इन द IC, ये इसमें. तो इसको सब्स्टिट्यूट करें तो एक बड़ा एक्सप्रेशन बनेगा, एंड दैट एक्सप्रेशन इज written as
by substituting the value of IC from equation 1 into equation 2 में तो क्या मिल जाएगा हमको I0. So this I0 is IC. IC का मतलब HFE into IB into RC RB upon RC plus RB, and this is divided by RC RB RC plus RB plus HIE X0 plus HIE plus X0. ये हो गया IC, and then it is XO, and then XO, and here it is HIE plus XO. This one is XO. तो इसको सिंप्लीफाई करना. हाउ टू सिंप्लीफाई? यू सी, यदि इसको हम इस फैक्टर को HI प्लस XO को इधर ले जाए ब्रैकेट के अंदर, तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर एक फैक्टर यहाँ आ जाएगा. So this can be expressed as HFEIB. एक चीज यहाँ पर जो आउटपुट है ये IB है. IB और आउटपुट के साथ there is a negative sign. Here it is the negative sign. This negative sign is always be there. And then RC, then RB, then RC plus RB, and this one is RC RB upon RC plus RB plus HI, and then 1 plus J omega C0 HIE, and this bracket, that is 1 upon this bracket, and in this bracket the whole bracket is there. This will be in this bracket. If we simplify this equation, so I0, this I0 is minus HFEIB RC RB upon RC plus RB. This value, that is RC RB upon RC plus RB plus HIE 1 plus J omega C0 HIE, this factor, and 1 upon this factor 1 plus J omega C0 HIE. तो इस फैक्टर को now again you have to multiply this factor inside, then consider the current gain. The current gain is A, high frequency is H, as AH is equal to I0 output upon IB. This one is. So this is HFE RC RB, HFE RC RB, then RC RB plus HIE RC RB plus
J omega C0 HIE RC RB. RC RB. We have multiplied this whole factor inside of this bracket. यदि इसमें हम ये पूरे फैक्टर कॉमन ले लें, if we take this factor is common, so what will happen? Minus HFE RC RB and common लेकर के इसको न्यूमरेटर के साथ एसोसिएट कर दें तो RC RB plus HIE RC plus RB, है ना? And then this one is, then this one is 1 plus J omega C0 HIE RC RB and divided by RC RB plus HIE RC plus RB. ये एक फैक्टर हमारे पास आ गया। अब इस फैक्टर को यदि हम ध्यान से देखें और इसकी वैल्यू कुछ सब्स्टिट्यूट कर दें, है ना, क्या ये HFB RC RB और ये फैक्टर इट इज A मीड, ये पूरा न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर में 1 plus J F upon F2, तो F2 क्या हो जाएगा? F2 is RC RB plus HIE ब्रैकेट में RC plus RB divided by 2 pi C0 HIE RC RB, है ना? तो we can write this one is equation 2 उधर था, this is equation number 3 and here it is equation number 4, this is equation number 5. Equation number 5. तो equation number 5 को यदि हम ध्यान से देखें, from equation 5 we have what we have, A high is equal to A mid frequency gain plus 1 plus J F upon F2, where A mid frequency gain is HFE RC RB, this is RC RB plus HIE RC plus RB. ये this one is AM mid frequency gain. This is mid frequency gain. और F2 and F2 का मान क्या है? F2 is, this is RC RB plus HIE RC plus RB divided by 2 pi C0 HIE RC RB. ये F2 frequency. And this F2 is known as upper cutoff frequency. Upper cutoff frequency. This is at a cutoff frequency. So in this equation, that is, if you analyze this equation, that is when F is equal to F2. So F upon F2 is equal to 1. So AH
AH is equal to AM upon 1 plus J, 1 plus J, और मॉड वैल्यू ले लें, हाई फ्रीक्वेंसी मॉड वैल्यू, ये क्या होगा, एम्पलीट्यूड इतना, और 1 प्लस J का मॉड वैल्यू क्या होगा, दिस इज √2, दिस इज √2, एंड दिस √2 का मतलब 0.707 AM. This is AH. High frequency gain is equal to 0.707 AM, and this is nothing but 70.7% of AM. This is AH. So how this can be retained as, this is frequency and this is gain, and this is gain is AM, and this is mid frequency gain. This mid frequency gain, you see there is no frequency term, and that's why it is independent of frequency. So this value is AM. This value is AM. Now this value is 0.7 AM. So 0.7 AM, if you cut this one, then this value, this is F of high, this is F of H, and this one is F of L, F of H. So this is read as upper cutoff frequency, upper cutoff, and this is known as lower cutoff. This is lower cutoff frequency. And this is delta F is equal to F of H minus F of L, is known as bandwidth. This is known as bandwidth. So high bandwidth का मतलब कि एक्सप्रेसवे, जब भी हम इंफॉर्मेशन एक्सप्रेसवे की बात करते हैं, वी टॉक अबाउट इंफॉर्मेशन एक्सप्रेसवे. इंफॉर्मेशन एक्सप्रेसवे का मतलब हाई बैंडविड्थ. दिस इज मीन्स हाई बैंडविड्थ. तो ये है हाई फ्रीक्वेंसी का डिस्कशन कि हाई फ्रीक्वेंसी में कैसे हम फ्रीक्वेंसी गेन को निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी गेन को कैलकुलेट करते हैं, एंड दिस वन इज फ्रीक्वेंसी गेन ऑफ द 70% ऑफ मिड फ्रीक्वेंसी. सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट. और अभी टाइम